क्या कर रहा? हाथ पीछे ले। मेहरबानी मैं करूंगा, मेरी बेबी है ना ये। निमी, बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हें ऐसे देख के इस हालत में यार। नहीं, गलती सिर्फ मेरी नहीं है निमी, गलती तुम्हारी भी है। कितने मौके दिए थे मैं तुम्हें निमी, पापा से पैसे मांगो वैसे मांगो, लेकिन तुमने नहीं मांगे। पापा नहीं देंगे, राजीव नहीं देंगे, इसलिए तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है, इसलिए तुम ऐसे मरोगी। ओह, मेरा पूरा मोनोलॉग वेस्ट हो गया यार। ये देख नहीं सकती ना कुछ, बेहोश है मेरी बेबी। लेकिन तुम सपने देख रही हो ना, नॉटी नॉटी सपने। एक्चुअली क्या है ना यार, तुम्हारे मरने के गम में मैं पागल हो रहा हूँ। I'm going mad। गम में नहीं, खुशी में। तुम मरोगे तो खुशी, नो 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 वेट। खुशी मुझे उस बात की नहीं होगी जितनी उस बात की होगी जब तुम्हारे आजू बाजू में पटाखे फूटेंगे, फट 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 फट। तुम्हें होश आना शुरू होगा और तुम्हें पता चलेगा कि ये फटाकों के साथ तुम भी फुटने वाली हो। पछताओगी, ये इतना सुकून मिलेगा मुझे। निमी बेबी, टू कंट्रोल माय हैप्पीनेस। और ये सब देखने के लिए पूरा का पूरा आहूजा फैमिली भी रहेगा वहां पे। एक मिनट में आ रहा हूं, इस पर ध्यान रखो। विराट, तुझे पता है ना तेरी बहन लापता है? क्या कर रहा है तू? हाँ, तूने किडनैपर्स को पैसे ट्रांसफर किए? मॉम बस उसी में लगा हुआ था मैं। ट्रांजैक्शन दिखा। हाँ, कहाँ है बता। बबीता जी रिलैक्स, अमृता और विराट हैंडल कर रहे हैं ना। दिलदार जी, विराट झूठ बोल रहा है, उसने कोई पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। मैंने लंदन बैंक फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि विराट ने उनसे पैसे ट्रांसफर करने से रोका है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया? किडनैपर्स को अभी तक 25 करोड़ क्यों नहीं दिए तूने? मॉम बात पैसे की नहीं है, और निम्मी के लिए 25 क्या मैं सब कुछ दे दूं। और क्या गारंटी है कि एक बार पैसे दे दिए वो निम्मी को छोड़ेगा? मॉम अगर उसकी डिमांड्स पूरी कर दी ना तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा उसके ऊपर दबाव डालने के लिए। तो क्या करे? मरने दे उसे। डर गया ना, डर गया। तू मत डर। निमी बेबी, तुम्हारा रावण आ गया। लग रहा है ना मैं असली रावण। इस रावण से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ना कोई देवता ना कोई देवी। यू आर डूम्ड निमी बेबी, मरने वाली हो तुम। इसको रावण के पुतले के साथ बांध देना। इस रावण देहन में जब रावण जलेगा ना निमी, तो इस रावण के साथ तुम भी जलोगी। क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा निमी कि तुम उसके साथ हो। Because the रावण बॉडी is so big, वो तुम्हें ऐसे निगल जाएगा। तुम छुपी हुई रहोगी उसके पीछे। वो टेम्पो बाहर आ गया। तू पागल है, नॉक करके नहीं आ सकता। टेम्पो वाला आ गया, इसे बांध दो। घास पूछना जरा अच्छे से लगाना मेरी बेबी पे। मैं बाहर जाकर टेम्पो वाले से बात करता हूँ। अगर वो कुछ पूछेगा तो तुम लोग जवाब मत देना, मैं जवाब दूंगा। ये बॉस, इसको रावण के पुतले से बांध दो। मी बेबी।
मैं चाहता हूँ कि इस बार रावण दहन विराट करे और तुम्हारी मौत विराट के हाथों। कोशिश रहेगी मेरी, पूरी कोशिश रहेगी। साहब ये रावण लेके जाना है। वैसे मेरे बच्चे और मुझे बहुत पसंद है रावण दहन, वैसे लेके कहाँ जाना है? रावण दहन पसंद है जी ये लोकेशन। जी साहब, लेके जाता हूँ। अरे आराम से भाई लोग। हाँ 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 है पेशेंस ना, आपके पास ही भेज रहा हूँ निमी को। ये जान कहाँ चली गई? भवानी, अरे कामनी भाई नहीं, कैसी हो? जान को कहीं देखा? मैंने नहीं देखा। अच्छा तू एक बात बता, तू हर साल रावण दहन की तैयारियों में सबसे आगे रहती है, तो इस बार क्यों नहीं कर रही है? कामनी भाई नहीं, निम्मी के साथ जो भी हो रहा है। किस मिट्टी की बनी है तू भवानी? अच्छा एक बात बता, निमृत की जगह अगर तेरी बेटी अमू लापता होती तो क्या बबीता त्योहार नहीं मनाती? उसको कोई फर्क पड़ता? अरे पार्टी करती वो भी धूमधाम से। लेकिन मैं बबीता आहूजा नहीं हूं ना कामनी भाई। तो बन ना, दुनिया के हिसाब से बदलना सीख, वरना तेरी बेटी का भी वही हाल होगा जो तेरा हुआ। भवानी, आजकल कोई किसी की अच्छाई नहीं देखता, सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। और समझदार वही होता है जो अपना किसी को फायदा ना उठाने दे। अपने बच्चों के लिए खुद गर्ज बन भवानी, अपनी बेटी का इस्तेमाल होने से बचा ले। हाँ जी, यहाँ पर रावण दहन कहाँ होने वाला है? आ जाओ मैं बताती हूँ। आई कांट बिलीव इट विराट, तुझे कब से पैसों की इतनी फिक्र होने लगी? कौन सिखा रहा है तुझे ये सब? ये अमृता, ये सिखा रही है ना तुझे? अमृता ने कहा ना तुझसे कि पैसे मत देना? सब समझती हूं मैं, ये तो गुंडों से छूटकर आ गई, तो इसे लग रहा है कि ये सब अब इसका है। क्यों तुम्हारी बहन पर ये सब लुटाए जाए? बबीता जी, अमृता लालची नहीं है, लालची है वो राजीव, इसलिए उसने हमारी बेटी से शादी की थी। जानती हूं मैं सब, मानती हूं कि राजीव को पैसों का लालच था, लेकिन तब जब वो इस घर में जमाई बनकर रह रहा था। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला, उसका ईगो हर्ट हुआ। अब वो पहले से गुस्से में है, अब उसे और गुस्सा मत दिलाओ, उसे जो पैसे चाहिए वो दे दो। और इस लड़की की बात तुम्हें तो बिल्कुल मत आना, ये तो गुंडों से छूटकर आ गई, तो इसे लग रहा है कि ये सब मामूली बात है। इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो तुम? हम चाह रहे हैं कि हमारी बच्ची बच जाए, और तुम हो कि क्या चाह रही हो तुम? कि राजू उसे और टॉर्चर करे, उसे मरने के लिए छोड़ दे हम? मामा, और ये सब किसके लिए? पैसों के लिए। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे, निकल जाए ऐसे। बिल्कुल सही कह रही है आप बबीता जी। हम तुझे अब अपने घर चलना चाहिए। नहीं, बहुत बेइज्जती हो गई। अब हमें इस घर से, इस घर के लोगों से और इनके पैसों से कोई वास्ता नहीं रखना। आई सुन, चल मेरी बात सुन।
तू समझ नहीं आई, मेरी जरूरत है यहाँ। किसी को कोई जरूरत नहीं है तेरी यहाँ। और अब तो ठीक हो गई ना? चल अपने घर चलते हैं। तेरा अपना यहाँ कोई नहीं है। निमी मेरी अपनी है आई। और वो मुसीबत में है। जब तक वो घर सही सलामत लौट कर नहीं आ जाती, मैं उसके परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी माँ को भी। किस माँ की बात कर रही है तू? इस माँ की? हाँ? जो दूसरों की बेटियों के खिलाफ सिर्फ साजिशें रचती है। जिसे ना किसी और माँ की ममता दिखती है, ना किसी और बेटी के दुख। इनकी हालत को देखकर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो मैं बता दूं, बहुत गलत लग रहा है तुझे अम्मू। अपनी इस हालत के लिए ये खुद जिम्मेदार है। और मुझे तो लगने लगा है इनके ना कर्म वापस लौट आए। इनके किए की सजा बेचारी उस निम्मी को देने। क्या क्यों नहीं बोलूं मैं? लगता है इस बार बहुत ज्यादा पटाखे भरे हैं रावण की मूर्ति में, तभी इतना भारी लग रहा है। देखो बेचारे लोगों को कितना पसीना आ रहा है। हाँ मुझे भी यही लगता है, थक गए बेचारी। हाँ सच में इतनी भव्य मूर्ति। इस बार जो धमाका है ना वो तो एडिशनल होगा, क्योंकि रावण के साथ साथ मेरी निमी तो जलेगी। इतना मजा आने वाला है। निमी बेबी, so sorry, but I'll see you in hell with Ravan. Miss me until then. हाँ बाबा सबर रख, निम्मी को जलाएंगे ना, पता नहीं कौन मिस कर रहा है मुझे। ओह सुर्पनखा। हाँ विराट की एक्स वाइफ बोलिए। विराट ने पैसे दिए? नो, तुम्हारा आशिक अभी भी अमृता के आशिकी में पड़ा हुआ है। मुझे लगता है वो सारा प्यार अमृता को ही देगा, निम्मी के लिए कुछ बचा के नहीं रखेगा। नहीं नहीं नहीं, विराट निम्मी से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन बातें वो सिर्फ उस अमृता की सुनता है। एंड राजू लिसन, तुम्हारी वजह से मेरा प्लान ऑलरेडी खराब हो चुका है। तुम्हारी वजह से मैं उस अमृता को विराट से दूर नहीं कर पाई, लेकिन मेरा पैसा मुझे किसी भी हालत में चाहिए, समझे? हाँ आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बाय बाय बाय। डियर लड़की, सेंसलेस है यार, विराट इसको बर्दाश्त कैसे करता था? तुझे समझ आ रहा तू क्या बोल रही है? अभी जब तक मैं घर नहीं लौटी थी तू इसी डर से, इसी दर्द से गुजर रही थी ना। बबीता मैम वही डर महसूस कर रही है और कुछ नहीं। तो कैसे ये सब? जितने तू हैरान है ना मेरे इस बदलाव से, उससे कई ज्यादा मैं खुद हूँ। इतने दिनों में मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर ना कुछ मर सा गया है। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं लगता, कुछ महसूस नहीं होता। और इसकी जिम्मेदार भी यही औरत है, तेरे पति की माँ। इसने तेरे साथ इतना बुरा किया, अब इनके साथ बुरा होते देख मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। सुन रही है तू? मुझे नहीं लग रहा है बुरा कुछ। ये माँ जो अपनी बेटी के लिए इतना तड़प रही है, इतनी रोए जा रही है, कल मेरी हालत भी ऐसी ही थी अम्मू। एक बेबस, मजबूर, लाचार माँ जो अपनी बेटी की जान के लिए इनके सामने भीख मांग रही थी। लेकिन इनकी क्या मजाल,
कि ये तेरे लिए थोड़ी फिक्र करे, तेरे लिए एक आंसू बहाए, नहीं कुछ नहीं। तभी भी इन्हें अपनी बेटी की पड़ी थी। निम्मी के बारे में सोच रहे थे। इस माँ के लिए तुझे इतनी फिक्र हो रही है? ये माँ, हाँ बराबर है, ये जरूर है, ये माँ जरूर है, लेकिन सिर्फ अपने बेटे और अपनी बेटी की। तेरी कुछ नहीं है और कभी होगी भी नहीं। तो ये बात समझ क्यों नहीं रही है? और देख इनके पास ना बहुत पैसा है, बहुत सारा पैसा है। ये ना उन गुंडों के सामने ऐसे पैसे फेंक देंगे और अपनी बेटी को छुड़ा के लेके आएंगे। लेकिन सोचना, अगर यही हालत मेरे सामने होती, ये सब कुछ उल्टा होता, तेरे बदले अगर निम्मी वापस घर लौटाती और तू उन गुंडों के पास फंसी रहती और वो गुंडे मुझसे इतनी बड़ी रकम मांगते, तो मैं क्या करती? कहाँ से लाती इतने पैसे? तब क्या ये लोग खड़े रहते, मेरी मदद करते, मुझे पैसे देते? नहीं, तेरे जान के बदले ये लोग अपने बैंक अकाउंट खाली करते। नहीं, और ये औरत अपनी बच्ची को गले लगाकर उल्टा तुझे उन गुंडों के साथ मरने छोड़ देती। लेकिन मदद नहीं करती, इनमें से कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई खड़ा नहीं रह सकता। आई तुझे भी मदद करते ना, दिलदार सर मदद करते, विराट सर मदद करते, उन्होंने की है ना जब हर्ष मुसीबत में। मुझे याद है, मैं कुछ नहीं भूली, मुझे सब याद है अमो। लेकिन तेरे जान को खतरा होता तो हाँ, ये खतरा उठाना पड़ेगा ना आई, जब तक निम्मी मुसीबत में, ये जान का खतरा मुझे मंजूर है। आई मैं समझ रही हूँ तू मुझे लेके परेशान है, लेकिन तू समझना, मैं और निम्मी हम दोनों किडनैप हुए थे ना आई। मैं घर आ गई, निम्मी घर नहीं आई है। निम्मी गुंडों के पास से निकली थी ना, वो विराट सर से मिलने गई थी। विराट सर निम्मी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो निम्मी तक नहीं पहुंच पाए। उसकी वजह क्या है? मैं हूं ना। अब ये सब भूल के मैं तेरे साथ चल दूं, ये सही है क्या? बोल दो इनको, आप अपना देख लो, मैं तो घर आ गई ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, तू जानती मैं ऐसी नहीं हूँ। रुक जा, सिर्फ एक सवाल, तू अपनी आई को चुनेगी या इन लोगों को? देख, चुनना तो होगा और हर हाल में चुनना तो होगा। क्या तू अपनी आई को चुनेगी जो तेरे बगैर जी नहीं सकती, या इन लोगों को जो तुझे जीने ही नहीं देंगे? क्या हुआ? सारे तर्क, सारी दलीलें खत्म हो गई। इसका मतलब ये लोग तेरी आई से बढ़कर है तेरे लिए। हाँ, इन लोगों के लिए तू अपनी आई के खिलाफ जाएगी। बोल, आई के खिलाफ जाएगी? बोल अम्मू। वैंडिता ही रहू दे। मुझे जवाब मिल गया। पछताएगी, बहुत पछताएगी तू। मैं ठीक हूँ, अभी मिम्मी को ढूंढना ज्यादा जरूरी। आई से मैं बाद में बात करूँ। विराट, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे नाराज है, मुझसे नफरत करता है, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे निम्मी को मेरे पास वापस लाके दे दे, प्लीज। ऐसे ना हो कि देर हो जाए, निम्मी की जान चल जाए, तेरे पैसे किसी काम भी ना आए। प्लीज मेरी बेटी को मेरे पास लाके दे दे। भवानी आंटी, मिस्टर विराट आहूजा, अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। हमें
प्लीज तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे भवानी आंटी से बात करनी। बैठे जाइए, कोई बात नहीं। आप आगे जाइए, मैं आती हूँ। आंटी आप प्लीज अमृता से गुस्सा मत आइए। आप तो जानती है ना वो कितनी जिद्दी है। मैंने भी उससे कहा था कि उसको ऐसी हालत में आराम करना चाहिए, बट हमू को मेरे पास वापस भेज दो, बस मुझे इतना चाहिए। देखो विराट, तुम्हारी बहन के खिलाफ मेरे मन में कुछ बुरा नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वो सही सलामत घर लौटे, अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे। मैं भी चाहता हूँ कि अमृता की जिंदगी में सिर्फ खुशियां। कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे रहते ये मुमकिन है। अमू की भलाई इसी में है कि वो मेरे पास वापस आ जाए। ये कर सकते हो तुम?